Two balls are thrown vertically upward simultaneously with different speeds. Variation of relative separation is best represented by assume there is no rebounding. आपने एक बॉल को फेंका, दोनों बॉल्स को साथ में फेंक रहे हो आप, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज़्यादा है. जिसकी स्पीड कम है वो कम हाइट तक जाएगी, तो दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं. देखो साथ में ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू करेंगे, नीचे आना शुरू करेंगे. तो जो इनकी स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या हो जाएगी, 1 - 2. और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन देखो तो एक्सेलरेशन फर्स्ट का भी -g है, सेकंड का भी -g है, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, 0. यानी कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये इनका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है. यानी कि अगर एक बॉल से दूसरी बॉल को देखा जाए तो जो दूसरी बॉल है वो पहली बॉल की रेस्पेक्ट में कैसे मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, और एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, 0. ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है. तो पहली बॉल दूसरी बॉल को कैसे देखेगी, सिर्फ उनकी वेलोसिटीज़ में डिफरेंस है, लेकिन उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. अब अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमारे पास जो ऑप्शंस में ग्राफ दिया हुआ है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ. ध्यान रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास. ठीक है, क्योंकि जो इनकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, जो स्पीड रिलेटिव स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. तो कोई भी एक नंबर होगा, u1 सपोज आप मान लें 8 है, u2 मान लें आप 2 है, तो ये 6 मीटर पर सेकंड से एक बॉल दूसरी बॉल की रेस्पेक्ट में मूव कर रही है. तो कांस्टेंट स्पीड है ना, और कांस्टेंट स्पीड में एक्सटी ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप क्या देगा मेरे को, इसका स्लोप मुझे एक कांस्टेंट स्पीड देगा जो कि 6 है. अब होगा क्या, एक जो बॉल कम हाइट तक गई थी वो तो पहले ही नीचे आ जाएगी क्योंकि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, और दूसरी वाली का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है, दूसरी वाली का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा है. तो जब पहली वाली नीचे आ जाएगी तो वो पहले नीचे पहुंच चुकी है और दूसरी वाली ऊपर है. तो सपोज़ पहली वाली तो यहाँ पहुंच चुकी है और दूसरी वाली अभी ऊपर है, तो अब ये तो रेस्ट पे हो गई, तो इसकी रिलेटिव स्पीड भी 0 हो गई, इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया इसका. अब ये वाली जो बॉडी है, अब इसका जो इस पॉइंट से इसको नीचे आना है, इस पॉइंट से जब ये नीचे आएगी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि पहली वाली बॉल का एक्सेलरेशन अब क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, माइनस ऑफ दूसरी वाली का -g. तो यानी कि अब रिलेटिव एक्सेलरेशन, अब ये रेस्ट पे आ चुकी है नीचे, अब ये इसको ऑब्जर्व कर रही है, तो ये नीचे आएगी, ये वाली बॉल 2 नंबर वाली बॉल नीचे आएगी किसी एक्सेलरेशन से आएगी, तो एक्सेलरेशन ग्राफ आपका कर्व लाइन आना चाहिए. तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसका. थैंक यू.